स्वागत है आप लोगों का हमारे इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में तथा उनका मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? ए में पैरों तले जमीन, बी में अंडे के छिलके, सी में आषाढ़ का एक दिन, डी में लहरों का राजहंस। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके, अंडे के छिलके से। रंगून कहाँ है? ए में नेपाल में, बी में बर्मा में, सी में जापान में, डी में चीन में। रंगून कहाँ है? रंगून बर्मा में स्थित है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ए में सिपाही की माँ, बी में उसने कहा था, सी में वो सदनीर, डी में प्रगति और समाज। उपयुक्त पंक्ति सिपाही की माँ से ली गई है। उपयुक्त पंक्ति कहाँ से ली गई है? सिपाही की माँ से। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोटे पर बैठी क्या करती दिखती है? ए में सूत काटती, बी में स्वेटर बुनती, सी में चटाई बुनती, डी में चावल चुनती। क्या करती दिखती है? सूत काटती। क्या करती? सूत काटती। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ए में विनोद कुमार शुक्ल, बी में ज्ञानेंद्र पति, सी में अशोक वाजपेयी, डी में शमशेर बहादुर सिंह। किसके द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ए में उत्तर प्रियदर्शी, बी में पहला राजा, सी में सत्य हरिश्चंद्र, डी में आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन है। क्या आषाढ़ का एक दिन है? सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? ए में मुनि, बी में कुंती, सी में शांति, डी में बिस्नी। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ बिस्नी है। सिपाही की माँ बिस्नी है। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ बिस्नी है। सिपाही की माँ क्या है? ए में एकांकी, बी में कविता, सिपाही की माँ क्या है? ए में एकांकी, बी में कहानी, सी में कविता, डी में लेख। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925 में, 1928 में, 1930 में, 1934 में। मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के लेखक है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी के लेखक है। ए में भगत सिंह, बी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सी में जगदीश चंद्र माथुर, डी में मोहन राकेश। कौन है मोहन राकेश? कौन है मोहन राकेश? सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। निम्न मध्य वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्य वर्ग की, निम्न वर्ग की। यह निम्न मध्य वर्ग की है। कथा वस्तु निम्न मध्य वर्ग की है। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? ए में मोहन राकेश, बी में राम कुमार वर्मा, सी में अगे, डी में जगदीश चंद्र माथुर। सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश जी है। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी, बी में कृष्ण मोहन मुगलानी, सी में राधा कृष्ण मुगलानी, डी में राम कृष्ण मुगलानी। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी है। मदन मोहन गुगलानी। यहाँ तक सिपाही की माँ के पाठ के ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की ओर। हम शुरू करने वाले हैं प्रगति और समाज। प्रगति और समाज के लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? ए में प्रयोगवादी, बी में प्रगतिवादी, सी में प्रबंधवादी, डी में छायावादी। कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रगतिवादी। चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस पाठ के पंक्ति है? जूठन शिक्षा, प्रगति और समाज। सिपाही की माँ किस पाठ की पंक्ति है? प्रगति और समाज की।
प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज, बी में आलोचक के मुख से, सी में कहना न होगा से, और डी में वाद विवाद संवाद से। किससे लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। किससे लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए में जीवनपुर में, बी में आवाजापुर में, सी में कमालपुर में, और डी में जमालपुर में। कहाँ हुआ था? जीवनपुर में। कहाँ हुआ था? जीवनपुर में। प्रगति और समाज क्या है? ए में लेख, बी में पत्र, सी में एकांकी, डी में आलोचनात्मक निबंध है। क्या है? प्रगति और समाज आलोचनात्मक निबंध है। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार है। ए में नामवर सिंह, बी में मोहन राकेश, सी में अजय, डी में अरुण कमल। कविता के नए प्रतिमान के लेखक नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ए में ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में नामवर सिंह, सी में मौलियाजी, डी में उदय प्रकाश। प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? ए में आलोचना, बी में निबंध, सी में एकांकी, डी में आत्मकथा। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज निबंध है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? एक में कविता के नए प्रतिमान, बी में पृथ्वी राज रासों की भाषा, सी में दूसरी परंपरा की खोज, डी में कहा न होगा। किस पर मिला? कविता के नए प्रतिमान। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक संपूर्ण दृश्य है। किस रचना में उद्धत है? प्रगति और समाज, बातचीत, अधिनायक, शिक्षा। किसमें उद्धत है? प्रगति और समाज में। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है? रामगढ़, सहयोगपुर, बनारसी, भोपाल। मुक्तिबोध का जन्म स्थल सहयोगपुर है। कविता जो कुछ कह रही है उसे वही समझ सकता है जो उसके एकांकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। किसका कथन है? ए में थियोडोर एंटोनो का, बी में नामवर सिंह, सी में रामधारी सिंह दिनकर का, डी में उदय प्रकाश का। किसका कथन है? नामवर सिंह का। किसका कथन है? नामवर सिंह का। यहाँ पर प्रगति और समाज के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं अगले चैप्टर, जूठन, जिसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में। इस चैप्टर का बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जूठन क्या है? ए में जूठा, बी में कहानी, सी में शब्द चित्र, डी में आत्मकथा। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1927 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1928 ईस्वी में, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में, 8 दिसंबर 1926 ईस्वी में। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय, हरदेव सहाय, हरेराम सहाय, राम प्यार सहाय। कवि रघुवीर सहाय का पिता का नाम हरदेव सहाय था। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखी थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मौलियाजी, दिनकर, नामवर सिंह। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी थी। जूठन के हेडमास्टर, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कौलीराम, ख्यालीराम, दालीराम, हुलासीराम। जूठन के हेडमास्टर का नाम कौलीराम था। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ए में ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में नामवर सिंह, सी में मौलियाज, डी में उदय प्रकाश। जूठन शीर्षक के
लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। जूठन शीर्षक किस विधा के लिखा गया है? जूठन किस विधा में लिखा गया है? ए में कहानी, बी में संस्मरण, सी में आत्मकथा, डी में निबंध। जूठन संस्मरण आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। रोज तिरिच जूठन उसने कहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट। आप अपना तैयारी करते रहिए।